जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमने कैबिनेट के साथ पवित्र संगम में स्नान किया। क्या केजरीवाल यमुना नदी में अपनी कैबिनेट के साथ स्नान कर सकते हैं? ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बल्कि कहा नहीं, चैलेंज किया केजरीवाल को। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी ने पहली रैली किराड़ी में की। अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी ने सबसे पहले यूपी मॉडल और दिल्ली मॉडल की तुलना करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। वहीं प्रयागराज महाकुंभ, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र भी अपनी जनसभा में किया। मुख्यमंत्री योगी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार अपने वादे ही पूरे नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री योगी ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा चैलेंज भी दिया। सीएम ने कहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल यमुना नदी में स्नान कर सकते हैं? सीएम योगी यहां रुके नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि पता नहीं चलता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। दिल्ली में गंदगी और कूड़े के ढेर को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार यमुना को साफ नहीं कर सकी और इसका खामियाजा मथुरा वृंदावन के संतों और श्रद्धालुओं को भी उठाना पड़ता है। का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बहरा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। वहां मां गंगा एक गंदे नाले में बदल करके जाती है। सीएम योगी ने दिल्ली में ताबड़तोड़ 3 जगहों पर प्रचार किया। किराड़ी, करोलबाग और जनकपुर में मुख्यमंत्री योगी ने रैली की। सीएम योगी ने दिल्ली में कुल 14 जनसभा होने का दावा भी किया। 28 जनवरी को मुस्तफाबाद, गोंडा और साथ ही शाहदरा में वो जनसभाएं करेंगे। पटपड़गंज 30 जनवरी को महरौली, आरके पुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर में वो रैली करेंगे। 1 फरवरी को पालम, बिजवासन, द्वारका में मुख्यमंत्री की रैली होगी। सीएम योगी की चुनाव प्रचार में एंट्री को बीजेपी के लिए जीत की गारंटी माना जाता है। इसकी गवाही कुछ आंकड़े भी देते हैं। पिछले साल अक्टूबर में हरियाणा चुनाव में योगी ने 14 सीट पर प्रचार किया, जिनमें से 9 बीजेपी के खाते में गई, यानी स्ट्राइक रेट 64% से ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर में 4 सीटों पर प्रचार किया और चारों सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी ने 18 जगह प्रचार किया और 17 जगह बीजेपी को जीत मिली। यहां स्ट्राइक रेट रहा करीब 95%। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद यूपी की 9 विधानसभा सीट पर भी हुए उपचुनाव में 7 सीटें बीजेपी के खाते में आई और सीएम योगी का स्ट्राइक रेट शानदार रहा। योगी की रैलियों की खास बात यह भी है कि उनके दिए नारे पूरे चुनाव की दिशा ही बदल देते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे नारे के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव घूमता रहा। मुख्यमंत्री योगी ने और भी कई नारे दिए, जैसे नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा।
समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए दिया गया नारा, ना रंगदारी ना फिरौती, यूपी नहीं किसी की बपौती। जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो अंदर बैठा गुंडा। और जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, खूब सुर्खियों में रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी 32 साल से सत्ता के लिए तरस रही है। पहले कांग्रेस ने उसका इंतजार बढ़ाया और फिर बीजेपी ने, लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि वो दिल्ली में अपनी जीत दर्ज करेगी। अब देखना यह है कि दिल्ली के दंगल में सीएम योगी के प्रचार का कितना असर होता है।